जितने भी एआईबी के स्टूडेंट हैं, वो चाहे एलएलबी वाले हों, बीए एलएलबी वाले हों, या फाइनल ईयर्स के हों, या फिर बीए एलएलबी फाइनल ईयर वालों के हैं, ठीक है। तो सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं जो कि आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बीसीआई की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है एआईबी 19 एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो क्या नोटिस जारी हुई है वो आपको हम वीडियो में बताएंगे आगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। पूरी डिटेल के साथ में आपको देखना है। और गाइडलाइंस क्या है, क्या उन्होंने रखी है गाइडलाइंस जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं और जो बीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बीए एलएलबी के हैं, सॉरी, उन लोगों के लिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसे कि आपको पता है कि एआईबी 19 के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, ये याद रखना है आपको कि लास्ट डेट इसकी है 24 अक्टूबर 2024 को। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि इस समय फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा जो लोग एलएलबी फाइनल में हैं और बीए एलएलबी फाइनल की जो मार्कशीट नहीं मिली है, वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। तो पूरी गाइडलाइंस इसमें दी गई है। ये एक वेबसाइट है शिक्षा, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी है कि बीसीआई की तरफ से क्या गाइडलाइंस है। वो उन लोगों के लिए है जो एलएलबी बीए एलएलबी का कोर्स जो कर रहे हैं, जिनका लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है, ठीक है, और पेपर भी उनके हो चुके हैं। और उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिन लोगों को फॉर्म फिल करना है। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या हैं वो जानिए आप। जिसके में बैक नहीं लगा, जैसे 3 वर्ष का आपने कोर्स किया है एलएलबी का, इसमें किसी में भी आपका 5 सेमेस्टर तक बैक नहीं लगा और 6 सेमेस्टर आपका है जैसे, ठीक है, तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते क्योंकि उनका 5 तक बैक नहीं आया है। और इसी तरीके का बीए एलएलबी वाला भी है कि जैसे 9 जो सेमेस्टर आपके हुए उसमें किसी में बैक नहीं लगा और जब 10th का आपने जो एग्ज़ाम दिया है बीए एलएलबी वालों ने दिया है, तो वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि उनके 9 सेमेस्टर तक कोई बैक नहीं लगा हुआ है। उन्हीं लोगों को यहाँ पे अलाउ किया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देख लेते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ एआईबी 19 आवेदन प्रक्रिया 2024 के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी जारी की है। ये कहा है कि एआईबी 19 की जो फॉर्म डेट है, जो लास्ट डेट है जो, वो 25 अक्टूबर 2024 तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और एआईबी 19 में जो इम्पॉर्टेंट जो डेट हैं वो भी आपको बता कि डेट कब से कब तक रहेगी, ठीक है। तो ये देखो कुछ डेट दी हुई इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एआईबी 19 जो रजिस्ट्रेशन शुरू कब से हुआ था, 3 सितंबर से। मतलब सारी चीज़ें सेम हैं, आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। एआईबी 19 शुल्क का भी भुगतान 3 सितंबर, ठीक है, कि मतलब जैसे फॉर्म भरिए उसी दिन आपका पेमेंट भी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे नई चीज़ कुछ जोड़ी गई है वो आपको देखनी होगी सिर्फ बस। तो एआईबी अंतिम वर्ष के लिए विधि छात्रों के लिए एआईबी 19 आवेदन प्रक्रिया शुरू। मतलब अभी तक जो था यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी गई थी और अब यहाँ पे ये चीज़ ऐड की गई है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया। ये देखिए सारी डेट यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और जैसे कि नीचे यहाँ पे दिया एआईबी 19 आवेदन विंडो बंद हो जाएगी। कब बंद हो जाएगी? 25 अक्टूबर 2024 को बंद हो जाएगी। और यहाँ पे देखो एआईबी 19 शुल्क की भुगतान 28 अक्टूबर तक का है। एआईबी 19 आवेदन की जो सुधार कुछ करना है, कुछ मिस्टेक हो गई तो 30 अक्टूबर तक का खुला है। इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज़ किया जाएगा? 18 नवंबर को। एआईबी 19 की जो परीक्षा का डेट है जो यहाँ पे 24 नवंबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो अंतिम वर्ष के लिए जो विधि छात्रों के लिए एआईबी 19 आवेदन प्रक्रिया शुरू, यहाँ 25 नवंबर दिया, नीचे दिया हुआ एग्ज़ाम डेट 24 नवंबर को। तो यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, क्योंकि अगर 24 नवंबर को पेपर होगा तो 25 तक तो शुरू होने का मतलब ही नहीं होता है ना। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे बीसीआई के निर्देश कि मतलब इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या हुआ है, क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा पंजीकरण फॉर्म भरने का लिंक सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान रहेगा। नीचे लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक राज्य बार काउंसिल में नामांकित नहीं है, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है लेकिन विधि स्नातक हैं और उन्होंने विधि की डिग्री प्राप्त कर ली है, या वे अपने 3 वर्षीय या 5 वर्षीय एलएलबी
डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में है, यानी कि चाहे एलएलबी को या बीए एलएलबी का जो सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जिसमें कोई बैक नहीं होगा, मतलब जिसमें बैक नहीं लगा होगा कि कोई किसी ने बैक पेपर तो नहीं देना, वो लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अभी स्नातक जो वर्तमान में किसी सेवा या नौकरी में कार्यरत हैं, मतलब जो एलएलबी की डिग्री ले तो ली है लेकिन यहाँ कहीं पे दूसरी के काम कर रहे हैं, वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक नामांकित नहीं है। मतलब एलएलबी कर तो लिया लेकिन उनका नामांकन नहीं हुआ है, या जिन्होंने अपनी नौकरी के कारण अपना नामांकन छोड़ दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। वचनबद्धता मतलब शपथ पत्र यानी कि, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये सेकंड है, ये आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है, वो आपको लास्ट में मिलेगा, जो कि आपको पूरा करके आपके साइन होंगे और स्कैन की गई आपको अपलोड करनी होगी। दूसरी यहाँ पे गाइडलाइन दी, जो उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट हैं पहले से ही नामांकित हैं और उनके पास नामांकन पत्र है, उन्हें अपना स्वयं सत्यापित नामांकन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म केवल उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास नामांकन प्रमाण पत्र नहीं है, या जो बिना किसी बैकलॉग के 3 वर्षीय या 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर में है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको अपनी, जैसे अगर आपने बीए एलएलबी किया है तो आपको 1 से लेके 9 तक का जितनी भी हैं आपके पास में मार्कशीट वो आपको सबमिट करनी होगी। और जैसे एलएलबी है तो 1 से लेके 5 सेमेस्टर तक का आपको स्वप्रमाणित करनी पड़ेगी, स्कैन की गई। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, अगर आपने एलएलबी कोर्स कंप्लीट कर लिया मतलब पास कर लिया, अभी तक लॉ की डिग्री नहीं ली है, तो आपको अपनी सभी मार्कशीट को प्रमाणित की गई प्रतियां आप लोग संलग्न करनी पड़ेगी। और जो 3 वर्ष का एलएलबी होगा या बीए एलएलबी का होगा तो 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक मार्कशीट आपको लगानी पड़ेंगी। और जिन्होंने बीए एलएलबी किया है उनको 1 से लेके 10 तक सभी मार्कशीट आपको जमा करनी पड़ेगी स्कैन करके। फॉर्म फिल करते हुए कोई भी दस्तावेज छूटे नहीं, अगर छूट जाता है तो वो वहाँ पे स्वीकार नहीं करेगा, आपका रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अंडरटेकिंग फॉर्म और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सही से स्कैन करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी बीसीआई की तरफ से जो रूल दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।